Good morning, sir. Morning, Mrityunjay. Good morning. आज तो उधर छुट्टी नहीं रहता होगा। सर आज हाँ। नहीं सर। सर ये 15 अगस्त को भी छुट्टी कहाँ दिया सर? अच्छा, आज जन्माष्टमी है ना सर? आज जन्माष्टमी आज। बहुत जगह सर कल ही हो गया था। बहुत लोग किया था कल भी। ऑलराइट, तो चलिए, तो क्या करना था हम लोग को? फसाड पैटर्न तो डिस्कस करना था। तो ना दीज पैटर्न्स आर अ बिट स्मॉलर पैटर्न्स है ना, मतलब उतना बड़ा नहीं है जितना वो हमारा क्रिएशनल या वो सब चीज है, ठीक है। यस सर। हालांकि मतलब इवन उसको भी वो बुक में थोड़ा सा खींचा गया है, मतलब एग्जाम्पल के तौर पे, बट दैट इज अगेन गुड एक्चुअली, है ना, ठीक है। तो मैंने ऐसे ट्राई यस सर। किया था ये वाला को, स्ट्रेटेजी पैटर्न को, विद स्टूडेंट्स हुआ वेरी न्यू एक्चुअली, लेकिन जावा आता है वो लोग को, उन लोग के साथ में ट्राई किया था। तो वो लोग का जो फीडबैक था ना, वो लोग बोला कि सर इंटरफेस का यूज समझ में आ गया हम लोग को, ठीक है, दैट इज व्हाट दे सेड, है ना। यस सर। यूजिंग दैट एग्जांपल ओनली, जो बुक में दिया हुआ था वो एग्जांपल यूज करके, तो लोग बोला कि हाँ, मतलब पहले इंटरफेस बिल्कुल नहीं समझ में आता कि इंटरफेस क्यों यूज करेंगे हम लोग, है ना। तो अभी बोलता है कि नहीं, अभी भी बहुत नहीं, लेकिन फिर भी मतलब कुछ कॉन्सेप्ट्स क्लियर हुआ कि इंटरफेस क्यों हम यूज करेंगे। यस सर। तो अभी
जैसे सी दिस कम्स अंडर, ये जो फसाड है, ठीक, इट कम्स अंडर दिस वन है ना, स्ट्रक्चरल पैटर्न में आता है, ये रहा हमारा, ठीक है। अब स्ट्रक्चरल में बहुत सारा है और इसमें बोला जाता है काफी सारा, मतलब जब ऐसे तो देखिए साफ साफ दिख रहा है यहाँ पे कि दे आर डिफरेंट, है ना। देखिए एडेप्टर साफ साफ बता रहा है कि व्हेन द थिंग्स आर डिफरेंट, है ना। देखिए अब इस तरफ का देखिए, लेफ्ट हैंड साइड में देखिए कि मतलब मान लीजिए कोई प्लग है जिसमें दो ही पिन है, ठीक है। राइट साइड में क्या है कि हमारे पास में कोई प्लग है जिसमें तीन पिन है, ठीक है, या सॉकेट जिसमें तीन पिन है। अब अगर बीच में ये एडेप्टर नहीं होगा तब तो क्या होगा, आपस में दोनों तो कम्युनिकेट नहीं कर सकता है ना, पॉसिबल ही नहीं है, नो ठीक है। सर। तो बीच में नो देखिए सर। एक क्लास है, इंटरफेस कुछ बनाया गया है, तो इट शुड बी इंटरफेस एक्चुअली, ठीक है। तो जो कि क्या करता है, जो कि डिफरेंट टाइप के क्लासेस को आपस में कम्युनिकेट करने में मदद करता है, ठीक है। दैट इज व्हाट इट डज, रिमेंबर, है ना, एडेप्टर। यस सर। उसी तरह से यस सर। डेकोरेटर, ठीक है। Now let's you attach new behaviors to objects by placing these objects inside special wrapper objects that contain the behaviors, है ना, ठीक है। तो अब ये और ये है ना, इस मामला में थोड़ा सा सिमिलर लगता है देखने में, ठीक है, कि ये भी बोल रहा है कि इसको भी एक स्पेशल मतलब ऑब्जेक्ट के अंदर डाल के और मतलब वो बिहेवियर्स को, है ना, ये यूज करने आपको देता है। और ये जो है, ठीक है, प्रोवाइड्स अ सिंप्लीफाइड इंटरफेस टू अ लाइब्रेरी, ठीक है, अ फ्रेमवर्क और अदर कॉम्प्लेक्स सेट ऑफ क्लासेस करके, ठीक है। तो देखिए क्योंकि अभी, ठीक है, हमको फसाद क्यों सीखना है, बिकॉज देखिए ऑब्वियस रीजन यहाँ पे आ रहा है, ठीक है, बिकॉज ये भी बोल रहा है कि प्रोवाइड्स अ फ्रेमवर्क। सिंप्लीफाइड इंटरफेस टू अ लाइब्रेरी, अ फ्रेमवर्क। तो व्हाट वी आर डूइंग, वी आर ट्राइंग टू क्रिएट अ फ्रेमवर्क, है ना। हम भी तो एक फ्रेमवर्क टाइप से कुछ क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं, या लाइब्रेरी क्रिएट कर रहे हैं। तो एक हमको मतलब अगर ये फसाड यूज कीजिएगा तो एक सिंप्लीफाइड व्यू दीजिएगा, जो भी उसको यूज करेगा, इनफैक्ट अभी तो हम ही यूज करेंगे उस फ्रेमवर्क को, ठीक है। तो बट एक सिंप्लीफाइड व्यू आपको मिलेगा, है ना, ठीक है, उसका। बाद में अगर देखिए एक्चुअली जो भी फ्रेमवर्क है, इन माय ओपिनियन, है ना, जो भी फ्रेमवर्क है वो जिसने भी बनाया उसने अपने यूज के लिए पहले बनाया, जैसे हम लोग काम कर रहे हैं। फिर उसके बाद में क्या होता है, देखिए एक्स्ट्रा कमाई किसको नहीं चाहिए, सक्सेस किसको नहीं चाहिए, ठीक है। इफ यू हैव मेड समथिंग, यस सर। तो उसके बाद में आप क्या करते हैं, उसको आगे पास ऑन करने की कोशिश करते हैं। तो आजकल तो आसान हो गया, आजकल तो वेब में लाइए, थोड़ा सा एडवर्टाइजमेंट करना चालू कर दीजिए, है ना, ठीक है। फिर क्या होगा कि मतलब लोग उसको यूज करना चालू कर देंगे, एंड इफ इट इज गुड, ठीक है, तो डेफिनेटली क्या होगा, पॉपुलराइज हो जाएगा। तो इट हैज हैपेंड विद ऑलमोस्ट एवरी प्रोडक्ट, है ना, जो हम यूज करते हैं, ये चीज हुआ है। तो वैसे ही, तो अगर मान लीजिए आज तो फ्रेमवर्क हम यूज कर रहे हैं, ठीक है, तो हमको इंटरनल एक्सटर्नल सब पता है। बट लेटर ऑन, है ना, लेटर ऑन क्या है कि कोई दूसरे लोग भी फ्रेमवर्क का इस्तेमाल करेंगे, सो दैट टाइम दीज थिंग्स आर गोइंग टू बी वेरी यूजफुल, जैसे अभी लारावेल वगैरह में है, यस सर। एनी फ्रेमवर्क एक्चुअली ना, एनी फ्रेमवर्क। तो अभी बहुत बार आप देखिएगा, या जो लोग, देखिए अभी भी जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स है ना, तो बहुत सारा जो अगर हम इनको सिर्फ छोड़ दें, जो बड़ी कंपनी में काम करते हैं, गूगल वगैरह में काम करते हैं, तो पीपल हु आर वर्किंग इन वेरी बिग कंपनीज, ठीक है, वो लोग क्या करता है, वो लोग सिर्फ मतलब यूज नहीं करता है, दे ट्राई टू नो द बेसिक्स ऑल्सो, अंदर का भी चीजें जानने की कोशिश करता है। बट जितना छोटा कंपनी में लोग काम करते हैं ना, तो दे वोंट ट्राई टू नो थिंग्स इनसाइड, ठीक है, वो लोग को बस उतना से मतलब है जितना से काम हो जाता है, ठीक है, दैट्स ऑल, है ना। मतलब अगर इसका और एक यस सर। एग्जांपल लिया जाए, तो वही जो फोटो स्टूडियो वगैरह में बैठा रहता है, ठीक है, वो लोग थोड़ा बहुत फोटोशॉप जान जाता है, ये थोड़ा सा फोटो एडिटिंग कर लेता है, या थोड़ा बहुत काम आता है कंप्यूटर्स में, बट दे थिंक कि नहीं, दुनिया का मतलब सबसे ज्यादा कंप्यूटर्स वही लोग को आता है, ठीक है। तो है ना, तो इस तरह का भ्रम भी लोगों को हो जाता है, बट दे डोंट नो द डिटेल्स, दे डोंट नो हाउ एग्जैक्टली फोटोशॉप हैज बीन मेड, या अंदर का फीचर्स क्या, कुछ नहीं पता वो लोग को, है ना, ठीक है। तो वही चीज, तो एक समय आएगा जब जो लोग फ्रेमवर्क यूज करते हैं उनको अंदर से मतलब नहीं होगा, ठीक है, व्हाट क्लासेस वे यूज, कैसे करके क्या हुआ था, उससे कोई मतलब नहीं, उनको सिर्फ जो खुद यूज करना है उसके बारे में नॉलेज चाहिए, ठीक है, एंड नथिंग एल्स। तो वहां पे क्या करेगा, हमको ये मदद करेगा, ठीक है, फसाद मदद करेगा। तो इफ वी गो इनसाइड, ठीक है, तो यहाँ सबसे अच्छा बात है कि ये लोग क्या करता है, दो तीन लाइन ऐसा लिख देता है कि जिससे कि थोड़ा सा क्लैरिटी आ जाता है इसमें ना। तो इंटेंट मतलब इसका इंटेंट क्या है, क्यों इसको यूज करना है ना। तो फसाड इज अ स्ट्रक्चरल डिजाइन पैटर्न दैट प्रोवाइड्स अ सिंप्लीफाइड इंटरफेस टू अ लाइब्रेरी, अ फ्रेमवर्क और एनी अदर कॉम्प्लेक्स सेट ऑफ क्लासेस, रिमेंबर, ठीक है ना। मतलब यस सर। अब कुछ कुछ ये देखने से फैक्ट्री जैसा भी लगता है, फैक्ट्री में भी वैसे ही होता है कि अंदर में कुछ चीजें होगा। अब देखिए जैसे डायग्राम बताया हुआ है, ठीक है, तो देखिए इसके अंदर में बहुत सारा चीजें, इनसाइड देयर आर लॉट्स ऑफ थिंग्स, ठीक है। बट ये हमारा फसाड हो गया आगे में, ठीक है। तो जो भी सर्विस चाहिए आपको यहाँ पे एट द डोर स्टेप्स मिल जाएगा, आपको ये जानने की जरूरत नहीं कि अंदर में वो सर्विस कैसे करके प्रोवाइड हो रहा है, ठीक है। अगेन ये जो डिजाइन हमको दिख रहा है, ये इलेक्ट्रिसिटी वाला का वो है, ठीक है, डिजाइन देखने से लग रहा है, मतलब पावर ग्रिड वगैरह है। अगेन हमारे घर घर में इलेक्ट्रिसिटी आता है, ठीक है, बट वी डोंट नो ना हाउ एग्जैक्टली इट कम्स, कैसे करके जनरेट हो रहा है, क्या हो रहा है, हम लोग थोड़ा ना पता। जैसे बिहार नो में है सर। ना, बिहार में हम लोग क्या करते हैं, हम लोग थर्मल पावर यूज करते हैं, है ना। और ये थर्मल पावर बहुत ज्यादा फ्रेंडली नहीं है, मतलब इको फ्रेंडली नहीं है ये एक्चुअली, थर्मल पावर, है ना। और उसके बाद में ये नहीं है, क्या बोलते हैं, रिन्यूएबल भी नहीं है, कोयला खत्म होते जा रहा है धीरे धीरे, है ना।
तो कोयला खत्म हो जाएगा तो हम्म। फिर ये जितना थर्मल प्लांट है ये सब तो बंद हो जाएगा। ठीक है। यस सर। हम लोग मेघालय में जहाँ रहते थे वहां पे हाइडल वाटर ये पावर प्लांट था वहां पे ना। तो एक बांध बनाया गया था एक झील के ऊपर में। और वो झील नदी से फीड नहीं होता था, वो रेन वाटर से फीड होता था नॉर्मली, ठीक है, क्योंकि बारिश बहुत ज्यादा होती है वहां पे। तो और हम्म। उसको बोला जाता है कि वो मेन मैन मेड झील है, असल में आदमी ने बनाया है उसको, इतना बड़ा झील बनाया हुआ है। ठीक है। तो उस झील में बारिश का पानी जमा होता था। और जब वो मतलब बारिश का पानी ज्यादा हो जाता था उसमें, तो ये लोग क्या करता था, डैम के जरिए उसको गिराता था नीचे में, ठीक है। और उससे ये लोग ये इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता था। तो ये क्या हो गया, ये एक तरह से ग्रीन एनर्जी था, है ना। कि इसमें तो हमको कुछ नहीं लग रहा है, कुछ जलाने की जरूरत नहीं, कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, एक नेचुरल सोर्स से हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग कोशिश कर रहे हैं वो ये इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने का। बट उसका अपना एक कैपेसिटी है, क्योंकि वो एक झील से लेता था पानी, तो मतलब डोमेस्टिक के लिए तो हो जाता था, ठीक है, बट ये इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रिसिटी तो नहीं हो पा रहा था। ठीक है, डोमेस्टिक के लिए तो मोर देन एनफ था। तो बाद में बहुत सारा पावर शटडाउन्स वगैरह भी होने लगा, जैसे दिन में 3 घंटा 4 घंटा वो लोग भी बिजली काटने लगा, ठीक है, जबकि हम लोग को पहले पावर कट मालूम नहीं था क्या होता है। एंड वी डिड नॉट नो व्हाट इज इन्वर्टर एंड ऑल दोस थिंग्स, है ना। बिकॉज वहां आप मतलब पावर कट सुनते नहीं थे कि पावर कट होता था 24 घंटा, क्योंकि बिजली आराम से मिल जाता, बट थोड़ा सा इंडस्ट्रीज आने लगा तो थोड़ा सा दिक्कत हुआ हम लोग को भी। अभी पता नहीं क्या चल रहा है वहां पे, कैसा चल रहा है। तो सिर्फ जो कंज्यूमर्स है, ठीक है, दे डोंट हैव टू नो, मतलब जो बिजली यूज कर रहे हैं उनको इससे कुछ मालूम नहीं, क्या बस उनको मालूम है कि पोल से एक तार मेरे घर में आ रहा है, ठीक है, और मेरा बिजली चल रहा है, ठीक है, दैट मच ओनली दे हैव टू नो, है ना, एंड नथिंग एल्स। तो सेम थिंग इवन हियर ऑल्सो। तो हो सकता है कि कोई सर्विस देने के लिए हमको, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल देखिए अभी हम लोग एक ऑपरेटिंग सिस्टम यूज कर रहे हैं, अब ये थोड़ा सा वेग एग्जाम्पल है। तो अभी ऑपरेटिंग सिस्टम का ये जो डेस्कटॉप है ये बनाने, मतलब इसके पीछे तो सारा चीज चल रहा है ना, एक तरह से हम बोल सकते हैं कि दिस इज द फसाड ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है, ये जो यस सर, यस है सर। ना। जो भी सर्विसेज हमको चाहिए होता है हमको यहीं पे मिलता है, ठीक है। और आई डोंट नो थाउजेंड्स ऑफ सर्विसेज ऑफ वर्किंग एट द बैकग्राउंड, ठीक है ना। कुछ हमेशा चलते रहता है, कुछ ऑन डिमांड जब हमको जरूरत पड़ता है तब जाके क्या होता है, चलता है, ठीक है। यस सर। तो एग्जैक्टली इन द सेम वे, क्योंकि देखिए अभी जो कंज्यूमर्स होता है और जो प्रोड्यूसर्स होता है, जैसे आप बुक पढ़िएगा तो वहां पे कहीं कहीं पे लिखा है ना, जो लाइब्रेरी लिखते हैं, ऐसे भी जिक्र किया हुआ है यहाँ पे। तो देखिए अभी दे आर मेनी पीपल हु आर यूजिंग जावा, ठीक है। तो लेकिन सबको थोड़ी ना पता है कि जावा का लाइब्रेरी कैसे करके बना हुआ है, ठीक है। अभी जैसे यहाँ पे एक डिस्कशन है विच आई विल नॉट गो इनटू राइट नाउ, ठीक है, वो धीरे धीरे कभी और हम इसको डिस्कस करने की कोशिश करेंगे, बिकॉज इसमें जावा और सीखने का जरूरत है, मेरे ख्याल से हम लोग को जावा में और समय देने का जरूरत है, तब जाके समझ में आएगा। देखिए दिस चैप्टर हैज बीन डेडिकेटेड टू टू थिंग्स, है ना, ये जो चैप्टर है दो पैटर्न को डेडिकेट किया है ये। तो मे बी दे आर रिलेटेड इन सम वे, है ना। तो एक है एडेप्टर पैटर्न और दूसरा है फसाड, ठीक है, दोनों को इस चैप्टर में इंक्लूड किया गया है। तो एडेप्टर पैटर्न में देखिए, तो चैप्टर इज अबाउट दोनों, है ना, एडेप्टर और ये। तो बीइंग एडेप्टिव, तो अभी मैं रीड नहीं करने जा रहा हूँ ये सब चीजों को, ठीक है, व्हेन आई कम डाउन। ओके सर। ठीक है, तो यहाँ पे भी वही वाला चीज यूज कर रहा है, वो पावर वाला, ये बहुत कॉमन है जो हमने देखा हुआ है, ठीक है। कि इनफैक्ट आई स्टिल रिमेम्बर, आजकल थोड़ा कम हो गया, क्योंकि आजकल मतलब लोग जो चीजें बनाते हैं ना इंडिया को देख के बनाते हैं, बिकॉज इंडिया एक अच्छा मार्केट हो गया है, ठीक है। बट इनिशियली मतलब बहुत सारा इलेक्ट्रॉनिक सामान हमको मिलता था भारत में, और तब तो ओपन ट्रेड था ना एक तरह से, ये मतलब हम लोग चाइना का बहिष्कार नहीं कर रहे थे और बहुत सारा चीजें था। तो स्पेशली चाइनीज सामान हमारे देश में एकदम आराम से आता था, ठीक है। और हम लोग यूज करते थे इजीली, चाहे वो ग्रे मार्केट है चाहे नॉर्मल मार्केट से भी आता था। अब उनका जो पिन होता था ना, कभी कभी ऐसा भी होता था, ये वाला भी, ठीक है। तो ये बोला जा रहा है कि देखिए ये स्टैंडर्ड यूएस का लैपटॉप में ऐसा मिलेगा आपको, ठीक है, इस तरह का, है ना। एंड आई डोंट नो व्हाई दिस होल एंड ऑल दोस थिंग्स दे आर कीपिंग, है ना, ये सब भी रखता है ये लोग। हो सकता है एक्सटेंशन के लिए डायरेक्ट तार लगा के भी आप कुछ कर सकते हैं, ठीक है, आई डोंट नो। तो ये यूएस में है। लेकिन अब ये वाला आप डायरेक्टली कई बार जो हमारा वाला में तो नहीं लगा सकते, हमारा तो गोल गोल होता है, ठीक है, उसमें आप नहीं लगा सकते हैं, ठीक है, इसको। तो अब इसके लिए जब तक आप एडेप्टर का इस्तेमाल नहीं कीजिएगा, बीच में एक एडेप्टर है, ठीक है, वो एडेप्टर से हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको कन्वर्ट कर सकते हैं ना, ठीक है, इनटू अ कंपेटेबल वन, है ना, और वहां पे फिर लगा सकते हैं। तो एक कॉमन यस एग्जांपल सर। है। तो दिस इज नॉट अ यस डिफिकल्ट सर। पैटर्न एक्चुअली, ठीक है, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट पैटर्न नहीं, दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इजी वंस, ठीक है। हाँ, इसका इंप्लीमेंटेशन कैसे होगा वो समझना पड़ेगा, ठीक है। ये बीच में कौन है, बीच में ये क्लास होगा, इंटरफेस होगा, हाउ यू हैव टू इम्प्लीमेंट इट, दैट हैज टू बी अंडरस्टूड। अदरवाइज इट इज नॉट अ वेरी, ठीक है, डिफिकल्ट पैटर्न नहीं है ये, है ना, ठीक है। तो इस पे अभी मैं बात नहीं करूंगा, क्योंकि फिर लंबा हो जाएगा और काफी कुछ है बोलने के लिए इसमें मेरा, है ना, ठीक है। यस सर। बिकॉज विंडोज में भी कुछ, सॉरी विंडोज बोलते जावा के लाइब्रेरी में कुछ ऐसा क्लासेस है, ठीक है, दोज आर एडेप्टर क्लासेस, है ना, ठीक है, तो उनका भी एग्जांपल यहाँ पे लिया जा यस सकता सर। है। प्लस ये यस सर। यहाँ पे ये लोग ने जावा को भी लेके एक्सप्लेन किया हुआ है, ठीक है। मतलब दो फीचर है जावा में, एक है इनुमरेशन या इनुमरेटर, ठीक है,
और दूसरा है इटरेटर। तो इटरेटर इन्यूमरेटर को लेके भी ये लोग किया है यहाँ पे। जैसे अभी जावा ज्यादातर इटरेटर का इस्तेमाल करता है, ठीक है, और पहले इन्यूमरेटर का ज्यादा इस्तेमाल होता था। तो उसके ऊपर भी काफी कुछ देखिए ना, ऑब्जेक्ट एंड क्लासेस अडेप्टर्स करके। एंड एक डॉक मैग्नेट का ये लोग एग्जांपल लिया हुआ है यहाँ पे। एंड देखिए एक रियल वर्ल्ड में एक दिया हुआ है, ठीक है, ये जावा का एग्जांपल दिया हुआ है कि लेट्स लुक एट द यूज ऑफ अ सिंपल अडेप्टर इन द रियल वर्ल्ड, ठीक है। तो ओल्ड वर्ल्ड enumerators, ठीक है। तो इफ यू हैव बीन अराउंड जावा फॉर अ व्हाइल यू प्रोबेबली रिमेंबर दैट, ठीक है, द अर्ली कलेक्शन टाइप्स है ना, चाहे वो वेक्टर है, स्टैक है, हैश टेबल है, एंड फ्यू अदर्स implemented a method elements है ना, which returns an enumeration। देखिए, ठीक है, the enumeration interface allows you to step through the elements of a collection without knowing the specifics of how they are managed in the collection, है ना, ठीक है। तो अभी यही काम इटरेटर से हो रहा है, देखिए, ठीक है, यही काम इटरेटर से हो रहा है। तो एक समय में इन्यूमरेटर से ये चीज होता था, ठीक है। Now when Sun released the more recent collection classes, they began using an iterator। तो ये काफी पुराना घटना हो गया, तो बहुत लोगों को नहीं पता होगा। इनफैक्ट इवन आई डोंट रियलाइज ऑल दिस थिंग्स, ठीक है, बिकॉज यहाँ सन का बात किया जा रहा है, ठीक है। एंड सन 2010 में बिक चुका है ऑरेकल के हाथ में, ठीक है, और उससे बहुत पुराना घटना हो गया ये सब चीजें, ठीक है, मे बी व्हेन आई वाज इन कॉलेजेस, ठीक है, दैट टाइम, है ना। तो when Sun released, ठीक है, their more recent collection classes, they began using an iterator interface, ठीक है, that like enumeration allows you to iterate through a set of items in a collection but also adds the ability to remove item। देखिए, ठीक है, तो ये एक्स्ट्रा चीज आ गया, तो जिसकी वजह से ये ज्यादा पॉपुलर हो गया है ना, ठीक है। तो ये एक रियल लाइफ का यहाँ पे एग्जांपल दिया है ना। तो इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड दिस यू हैव टू कंपेयर एंड कंट्रास्ट ऑल दिस थिंग्स, ठीक है। अभी भी कुछ कुछ लेगेसी क्लासेस में बोला है कि है ये इन्यूमरेटर, ऐसा नहीं कि सब जगह हटा दिया गया, देखिए ना। वी आर ऑफन फेस्ड विद लेगेसी कोड दैट एक्सपोजेस इन्यूमरेटर इंटरफेस। नाउ वीड लाइक, ठीक है, फॉर आवर न्यू कोड टू यूज ओनली इटरेटर्स, है ना, ठीक है, बिकॉज दे आर बेटर। तो लेकिन ऐसा एडेप्टर्स बना हुआ है जो आपको इटरेटर और इन्यूमरेटर में मतलब ये कनेक्शन करने में ये होता है, ठीक है, मदद मिलता है। या आप अपना डिजाइन भी कर सकते हैं, बोला जा रहा है यहाँ पे ना, ठीक है। ठीक है, डिजाइनिंग देखिए ना, ठीक है, आप चाहने से वहां इंप्लीमेंट कर सकते हैं, देखिए, ठीक है। तो खैर हम बाद में आके इसके बारे में डिस्कस करेंगे, ये सब चीजों के बारे में, ठीक है। तो अभी तो हम फसाद के ऊपर में ध्यान देते हैं। एंड देन दे हैव, जैसे ये लोग के हिसाब से दो जो पैटर्न है उसमें लोग बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हैं, अडेप्टर एंड डेकोरेटर में, है ना, ठीक है। तो ये दोनों को, इन दोनों का डिफरेंसेस भी यहाँ पे समझा दिया जा रहा है, ठीक है, हाउ दे आर डिफरेंट, ठीक है। ऑलराइट, एंड नाउ समथिंग डिफरेंट है ना, कि नाउ यू हैव सीन अडेप्टर पैटर्न। अभी मतलब दूसरा पैटर्न इसमें डिस्कस करने जा रहे हैं हम लोग, ठीक है। तो ये बेसिकली फसाड होगा, ठीक है। Now, you have seen, ठीक है, how adapter pattern converts the interface into this, ठीक है। Now you know, we achieve, ठीक है, this in Java by wrapping the object, ठीक है, that has an incompatible interface with an object that implements the correct one। उसके बाद में we are going to look at pattern now, ठीक है, that alters an interface but for a different reason to simplify, ठीक है, to for a different to simplify the interface, ठीक है। It's aptly named the facade pattern, ठीक है, because this pattern hides all the complexity of one or more class behind a clean, ठीक है, well lit facade करके, है ना, ठीक है। तो मतलब जितना पीछे में क्लासेस होता है, ठीक है, उसको ये हाइड कर देगा और हमको एक सिंपल सा इंटरफेस मिल जाएगा जिसके थ्रू हम लोग क्या कर सकते हैं, काम कर सकते हैं, ठीक है। तो ये फसाद पैटर्न यस हमारा। सर। तो बहुत धीरे से आराम से इसको इंट्रोड्यूस किया गया है अभी फसाड को, ठीक है। एंड देन देखिए तीन पैटर्न को ये किया गया है, मतलब फिर से एक बार तीनों का इंटेंट समझाया गया है कि कब क्या यूज कीजिएगा, ठीक है। तो डेकोरेटर कन्वर्ट्स वन इंटरफेस टू अनदर। तो देखिए अभी वहां पे मतलब ये कुछ और बोल रहा है फिलहाल, जब हम लोग इसको देखते हैं तो व्हेन वी लुक एट दिस, ठीक है। यस सर। चलो ये, हाँ, तो ये इसका जो इंटेंट है वो थोड़ा सा अलग टाइप से कुछ बात कर रहा है यहाँ पे ना, ठीक है। हालांकि सब सेम है, बाद में धीरे धीरे जब आप कंपेयर कीजिएगा तो समझ में आ जाएगा। तो ये रादर मोर सिंपल तरीका से कुछ बोल रहा है यहाँ पे फिलहाल, तो इसको भी लेके चल सकते हैं। तो डेकोरेटर क्या करता है, एक इंटरफेस को दूसरे में कन्वर्ट करता है, ठीक है। अडेप्टर क्या करता है, किसी भी इंटरफेस को ऑल्टर नहीं करता है, ठीक है, बट बीच में कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी ऐड कर देता है, ठीक है ना। तो हाउ ये बात का कहानी है, क्योंकि अभी तक हम लोगों ने ये पढ़ा नहीं, तो इसलिए ज्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, ठीक है। और इसका जो काम होता है फसाड का, इट मेक्स एन इंटरफेस सिंपलर, है ना, ठीक है। ये इसका मतलब काम है, ठीक है। तो जहां हमको ये चीज करना है कि किसी कॉम्प्लेक्स इंटरफेस को हमको सिंपल करना है, ठीक है, तो देयर विल बी यूजिंग दिस, है ना, फसाड का हम इस्तेमाल करेंगे वहां पे, ठीक है। यस सर। और अब इसका बहुत सारा प्रैक्टिकल एग्जांपल्स भी हमारे पास में आएगा जब हम फ्रेमवर्क्स पे काम करेंगे, ठीक है। तो यू विल गेट टू अंडरस्टैंड दिस वेरी इजीली, वेरी नाइसली, है ना, ठीक है। यस सर। ओके, तो इसके लिए अब एक एग्जांपल यूज किया जा रहा है विच इज नॉट बैड, नाइस एग्जांपल, ठीक है ना। तो होम स्वीट होम थिएटर करके, है ना। अब देखिए ये भारत के लिए थोड़ा सा अजीब है ये सब एग्जांपल, मतलब हमारे लिए सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या हो रहा है ना, कि जितना एग्जांपल्स यहाँ पे आ रहा है, एग्जांपल्स आर नॉट रिलेटेड टू अस, एग्जांपल्स आर नॉट बैड एक्चुअली, ठीक है, बट दे आर नॉट रिलेटेड, सबसे बड़ा बात है, ठीक है। जैसे अपने देश में क्या है
कि खास करके फिर से बिहार सा जगह में है ना, ठीक है, जहाँ पे लोग कम शौकीन है या लोगों ने देखा नहीं चीजें, बिकॉज असल में क्या है ना कि मतलब यहाँ से ज्यादातर लोग या तो यहीं पे है घूमने के लिए, कहीं बाहर जाते हैं फिर आके बैठ जाते हैं यहाँ पे, ठीक है। एंड जो बाहर चले गए वो बाहर ही चले गए, ठीक है। अब मान लीजिए मृत्युंजय है, ठीक है, तो मृत्युंजय को अगर बाहर जॉब मिल जाता है तो आई डोंट नो व्हेन मृत्युंजय विल कम बैक, ठीक है, सिर्फ आप घूमने के लिए आइएगा, है ना। यस सर। तो क्योंकि अभी मेरे साथ में दूसरा सिनारियो था, मेरे साथ में मेरे पेरेंट्स बाहर थे, सब कोई बाहर था, ठीक है, एंड देन आई थॉट हम्म। चलो ट्राई करते हैं यहाँ पे कुछ, है ना, तो दैट वाज अ डिफरेंट थिंग, बट आपके साथ ऐसा नहीं है, ठीक है, पेरेंट्स आई हियर वेल सेटल्ड, ठीक है, तो यहाँ का काम काज वो लोग देखेगा, और आपको क्या करना है, आपको अपना करियर बनाना है, ठीक है, बाहर में ना, ठीक है, दैट इज व्हाट लाइक माय ब्रदर हैज डन, ठीक है। तो मुझे नहीं लगता है कि यस सर। वो यहाँ पे वापस आएगा, या उसका बच्चा लोग तो और भी नहीं आएगा, बिकॉज मतलब वो लोग यहाँ आता तो बोर हो जाता है, ठीक है, मोस्ट ऑफ टाइम आई हैव सीन, है ना, ठीक है। तो मतलब जैसे अब वो लोग तो छुट्टी में आता है, तो मेरा बेटा जब तक घर में रहता है तब तक वो लोग एंजॉय करता है, जैसे ये स्कूल चला गया वैसे वो लोग बोर होने लग जाता है, ठीक है। मतलब माहौल वो लोग को उतना कोई खास पसंद नहीं है यहाँ पे, ठीक है। तो दे एंजॉय दे ओनली, ठीक है, जो वो लोग करता है वहीं पे एंजॉय करता है वो लोग, और वो सब फैसिलिटी यहाँ पे तुम नहीं मिलेगा। अब चलिए ठीक है, यहाँ पे भी मॉल्स हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, ठीक है, बट वहाँ पे काफी एडवांस है ना, ठीक है, व्हेन यू टॉक अबाउट हैदराबाद बैंगलोर, यहाँ से काफी डिफरेंट है चीजें, है ना। एंड मोर ओवर वी आर नॉट स्टेइंग इन अ कैपिटल सिटी, कैपिटल सिटी होने से भी मतलब ग्रोथ ज्यादा होता है ना, तो कैपिटल सिटी नहीं है। यस सर। यस और मतलब आप भी कैपिटल सिटी में है अभी बैंगलोर, ठीक है, तो अगर मतलब कर्नाटका में सबसे ज्यादा डेवलपमेंट होगा तो कहाँ होगा, बैंगलोर के अंदर ही होगा, ठीक है। या ये लोग यस कहाँ हैं? ये सर। लोग तेलंगाना में है, ठीक है, तो तेलंगाना में सबसे ज्यादा डेवलपमेंट होगा तो कहाँ होगा, इट विल बी इन हैदराबाद ओनली, है, ठीक है, वहीं पे होने वाला है। यस सर। तो यस सर। है ना, तो लाइक दैट। तो चलिए, तो अभी क्यों मैं ये सब बोल रहा हूँ, बिकॉज ठीक है, यहाँ पे होम थिएटर लगाता कौन है, बहुत कम, ठीक है, ना के बराबर हमने देखा है, ठीक है। एंड व्हेन वी से होम थिएटर इट इज अ कलेक्शन ऑफ मेनी थिंग्स एक्चुअली, ठीक है, तो मुझे तो शौक शुरू से था, मैंने लगाया भी हुआ था, ठीक है, वहां पे जब मेघालय में था। यहाँ आने के बाद मैं बिजी इतना रहता हूँ कि मतलब आई डोंट गेट टू लिसन टू अ सॉन्ग ऑल्सो एक्चुअली, है ना, ठीक है। तो अभी जैसे फिलहाल का कहानी है, सामने एक पेपर मैंने लगा के रखा जो आपने भी देखा हुआ था, जो शेड्यूल का लगाता हूँ ना, तो आई एम हैविंग 9 क्लासेस अ डे, ठीक है, जिसमें, यस ठीक सर। है, तो 9 क्लासेस तो मतलब 9 आवर्स मान लीजिए इसी में चला गया, ठीक है। एंड फिर यस सर। अभी बेटा का एग्जाम 8 तारीख से स्टार्ट हो रहा है, और इधर एक दो टेस्ट में उसने गड़बड़ किया है, ठीक है, तो अब मेरा वाइफ एकदम गुस्सा होकर बोल रहा है कि नहीं 1 से 2 घंटा आप इसको दीजिए, ठीक है। तो बिकॉज वो बदमाशी कर रहा है अभी, है ना, क्लास 6 में भी आ गया है, तो ऐसे भी थोड़ा डिफिकल्ट, और ये 2 साल जो ऑनलाइन हुआ बच्चा लोग के लिए थोड़ा सा खराब ही हुआ ना, ठीक है, मैनेज हम्म। किया, ऐसा नहीं कि मैनेज नहीं किया, बट थोड़ा सा तो मतलब ये लोग गड़बड़ हुआ है, ठीक है, मतलब पढ़ाई में तो जो कंसिस्टेंसी था वो थोड़ा सा गड़बड़ हुआ है। तो अब 1 से 2 घंटा वो भी ट्यूशन है एक तरह से, मतलब ट्यूशन है, एकदम कंपलसरी ट्यूशन लेना है हमको, ठीक है, तो ट्यूशन जैसा हो गया है। और तो अभी मान लीजिए मतलब अराउंड 10 आवर्स मान के चलिए इसमें चला जा रहा है, ठीक है। तो ऐसे हमेशा, एंड देन अपार्ट फ्रॉम दैट अदर वर्क्स, ठीक है। तो कभी कभी उधर 1 2 दिन चेतन साधन में वीक में चला जाना पड़ रहा है, प्रोजेक्ट चल रहा है वो लोग का, ठीक है, तो ऐसे करके मतलब समथिंग और अदर, तो वो मतलब अभी बिजनेस के कारण मतलब एंटरटेनमेंट तो ना के बराबर है, ठीक है। इधर ये मतलब क्या बोलते हैं, इतना मतलब ये सुन रहे हैं इसके बारे में, ये क्या नाम है, लाल सिंह चड्ढा के बारे में ना, ठीक है, कि मतलब ऐसा कैसा मुंह, तो आई डोंट नो द स्टोरी ऑल्सो, इनफैक्ट मैंने कभी रीड भी नहीं किया क्या स्टोरी है क्या नहीं है बोल के उसका, ठीक है, तो कुछ नहीं मिला उसका भी। तो खैर वो तो खैर कभी ना कभी टीवी में देगा, या जो भी होगा तो देखा जाएगा, है ना। तो बट हार्डली गेटिंग टाइम टू डू ऑल दिस थिंग्स, ठीक है, तो यहाँ पे मैंने कुछ ऐसा सेटअप करके नहीं रखा हुआ है, बट आई हैड इट देयर, ठीक है, मेघालय में था मेरे पास में ऐसा सेटअप, है ना। तो सी टू मेक अ होम थिएटर एक्चुअली व्हाट यू नीड अ नाइस टीवी, ठीक है, फिर आपके पास में अलग अलग मीडिया को प्ले करने वाला डिवाइसेस होना चाहिए, जैसे अगर आप यहाँ पे क्लासेस को देखिएगा, ठीक है, जो यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है, तो सी तो सीधे है वह एम्पलीफायर, ठीक है, तो एम्पलीफायर किस लिए है, तो मतलब ये जो भी साउंड आपको मिलेगा हर डिवाइस से, ठीक है, तो उसका क्वालिटी इंक्रीज करने के लिए, ठीक है। तो देयर इज एन एम्पलीफायर, और स्पीकर्स आपको क्या होगा, एम्पलीफायर के साथ में कनेक्टेड होगा, वो नहीं दिया हुआ है यहाँ पे, देखिए ना, ठीक है, दे हैव नॉट गिवन इट हियर, ठीक है, स्पीकर्स नहीं है यहाँ पे। यस सर। यस सर। देन देयर इज अ ट्यूनर, ट्यूनर मतलब ये हो गया क्या बोलते हैं, रेडियो जो बोलते हैं हम लोग, है ना, ठीक है, देखिए आया ना, AM FM फ्रीक्वेंसी ऐसे करके, ठीक है, तो दैट इज द रेडियो, यस सर। ठीक है। अब रेडियो यस हम सर। लोग के बीच में उतना पॉपुलर नहीं है, आई लाइक रेडियो, ठीक है, जब भी मैं कार में रहता हूँ मैं रेडियो ही प्रेफर करता हूँ, है ना, ठीक है, स्पेशली सिटी लिमिट्स में तो रेडियो आराम से काम करता है, तो मैं रेडियो में ही रेडियो ट्यून करके रखा हुआ है, मैं रेडियो सुनते रहता हूँ, ठीक है। तो अच्छा लगता है एक्चुअली में रेडियो आजकल, है, ठीक है। एंड इफ यू आर इन अ बिगर सिटी आई थिंक रेडियो हैज गॉट मोर एडवांटेज, जैसे आपको ट्रैफिक सिचुएशन तक शायद बता देता है उस पे, ठीक है, कि बताता है कि अगर आप इस सड़क में जा रहे हो तो अभी ऐसा भीड़ मिलेगा, ये मिलेगा, वो मिलेगा, मतलब दे विल गाइड यू विद दैट ऑल्सो, है ना, बड़े बड़े शहरों में। तो अभी अपना शहर में तो ये सब चीज नहीं है, बट स्टिल इट इज इंटरेस्टिंग, नॉट बैड एक्चुअली, ठीक है। प्लस कुछ लोकल एडवर्टाइजमेंट भी मिल जाता है, ठीक है, तो वो भी मुझे बुरा नहीं लगता, अच्छा लगता है एक्चुअली। तो ठीक है, तो बट इन ये एक
तो बीच में आया था यूएस वगैरह में रेडियो भी पैसा दे के लोग सुनते हैं, मतलब रेडियो चैनल्स आल्सो ये मतलब सब्सक्राइब करना पड़ता है, ठीक है, ऐसा भी है वहां पे, है ना, बाहर बाहर में रेडियो सो पॉपुलर। तो खैर ये रेडियो हो गया, ये हमारा डीवीडी प्लेयर हो गया, ठीक है, एंड देन दिस इज अ सीडी प्लेयर। तो हालांकि आजकल तो हमको ऑल इन वन मिल जाता है, मतलब डीवीडी प्लेयर में सीडी भी चल जाता है, तो इसको हम ओमिट कर सकते हैं चाहने से, ठीक है। आप देख सकते हैं दोनों का मतलब लगभग लगभग, ठीक है, चीजें सिमिलर है, ठीक है, एक्सेप्ट फ्यू मेथड्स। जैसे जनरली सीडी प्लेयर विल नॉट सपोर्ट दिस, ठीक है, ये सराउंड साउंड ये सब नहीं होगा उसके अंदर, डॉल्बी डिजिटल जो बोलते हैं, ठीक है, वो सब नहीं होगा, है ना, तो इसके लिए अलग सा मेथड वगैरह दे दिया है। एंड देन ऑब्वियसली, ठीक है, जैसे यहाँ पे टीवी की जगह में ये लोग क्या कर रहा है, ये लोग प्रोजेक्टर का इस्तेमाल कर रहा है, ठीक है, बिकॉज थिएटर थिएटर टाइप से काम करेगा तो प्रोजेक्टर, ठीक है, एंड देन देयर इज अ स्क्रीन, है ना। अब देखिए नाउ दिस वन इज नॉट रिलेटेड टू एनीथिंग, ये एकदम अलग है, ठीक है। फिर एक पॉपकॉर्न पॉपर भी रख दिया वहां पे कि आप पॉपकॉर्न बनाते जाइए और खाते जाइए वहां पे, ठीक है, एंड देन देयर इज थिएटर लाइट्स आल्सो, ठीक है। तो देयर आर सर्टेन थिंग्स व्हिच आर रिलेटेड एंड देन देयर आर सर्टेन थिंग्स व्हिच आर नॉट रिलेटेड, ठीक है। तो प्रोग्राम तो ठीक लग रहा है, मतलब देखने में ठीक ठाक लग रहा है कि इससे। तो देखिए अभी मेन चीज क्या है, यहाँ पे प्रॉब्लम क्या होगा कि देखिए अब हर चीज का रिमोट अलग अलग होगा एक्चुअली, ठीक है, जैसे सीडी प्लेयर विल हैव अ डिफरेंट रिमोट, ऐसा सिचुएशन आता है हमारे साथ में, ठीक है। देन डीवीडी प्लेयर का अलग रिमोट होगा, एम्पलीफायर विल हैव अ डिफरेंट रिमोट, ट्यूनर विल हैव अ डिफरेंट रिमोट, ठीक है। तो यहाँ मेन हमारा आइडिया क्या होगा कि हमको एक ऐसा इंटरफेस चाहिए होगा, एक इंटरफेस से हम लोग सारा चीज को वो कर ले, ठीक है, सारा चीज को मैनेज कर ले। जैसे एक ही रिमोट से हम सीडी प्लेयर भी चला ले, ठीक है, डीवीडी प्लेयर भी चला, जैसे होता है ना यूनिवर्सल रिमोट आता है आजकल, ठीक है। तो यूनिवर्सल रिमोट को यूज करके आप कुछ भी यूज कर सकते हैं एक्चुअली, ठीक है, फ्रॉम हियर एनीथिंग कैन बी यूज, ठीक है। तो आजकल जैसे टाटा स्काई वगैरह भी है, एक यूनिवर्सल रिमोट देती है जिसमें आप अपना टीवी और सेट टॉप बॉक्स दोनों को कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, ठीक है, नॉट अदर डिवाइसेस बट एटलीस्ट टीवी एंड सेट टॉप बॉक्स इसको कॉन्फ़िगर कर सकते हैं आप, है ना। या आप तो खैर जैसे जिसके पास में ये रेडमी का फोन है, ठीक है, तो आईआर ब्लास्टर रहता है रेडमी के फोन में यूजुअली, है ना। तो वो एक एडवांटेज जैसा मुझे कभी कभी लगता है, तो यू कैन डाउनलोड रिमोट्स ऑफ डिफरेंट डिफरेंट डिवाइसेस, ठीक है, बट द रिमोट्स आर नॉट दैट फीचरफुल, मतलब कंप्लीट फीचर आपको नहीं मिलता उसमें। बट जो बेसिक फीचर्स होता है ऑन ऑफ, ठीक है, वॉल्यूम अप डाउन, ठीक है, और कुछ वो फीचर्स होता है वो मिल जाता है उसके अंदर में जनरली, ठीक है। तो आप उससे भी वो कर सकते हैं। तो यहाँ पे वही बोला जा रहा है बेसिकली कि इतना सारा चीज को कंट्रोल करने के लिए हमको अलग से चीजें नहीं चाहिए, हम क्या करेंगे, मतलब एक इंटरफेस बनाएंगे, एक सिंपल इंटरफेस बनाएंगे। तो आप नीचे दिखेगा एक डायग्राम भी दिया हुआ है, दिखेगा, ठीक है। अच्छा इसको पढ़ते जाते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग है ये वाला नीचे में, ठीक है। चलिए, होम स्वीट होम थिएटर। नाउ बिफोर वी डाइव इनटू द डिटेल्स ऑफ फसाड पैटर्न, लेट अस लुक एट अ ग्रोइंग नेशनल ऑब्सेशन, ठीक है, बिल्डिंग योर ओन होम थिएटर। अब ये नेशनल ऑब्सेशन आज का नहीं है, ये मेरे ख्याल से 20 years बैक की बात कर रहा है लोग, है ना, ठीक है, 15-20 years बैक की बात कर रहा है। तो ड्यूरिंग दैट टाइम इवन आई वाज ऑब्सेस्ड क्वाइट अ लॉट एक्चुअली, ठीक है ना। कुछ कुछ ऐसा चीज है जो आपको पता भी नहीं होगा शायद, ठीक है। एक समय में ये सब शब्द पॉपुलर हुआ था, ठीक है, जो कि अब नहीं है सब पॉपुलर, जैसे 5 CD चेंजर, ठीक है, सीडी प्लेयर होता था विद दिस फैसिलिटी, ठीक है। उसके बाद में देयर वाज समथिंग कॉल्ड डॉल्बी साउंड, डॉल्बी डिजिटल साउंड। आजकल कोई नहीं जानता, आजकल के बच्चा लोग को बोलेगा तो वो लोग को सर, कोई इंटरेस्ट नहीं है इससे ना। सर आज भी है सर, मतलब ये डॉल्बी साउंड नहीं तो नहीं, वो तो आज भी आता सर है, वो exist- आता, अच्छा इसका स्पेशलिटी क्या है बताइए, अगर मतलब हम्म अगर इंटरेस्ट है ना, ठीक है, तो बताइए इसका स्पेशलिटी क्या है, मतलब व्हाट इज डिफरेंट इन दिस वन देन द ऑर्डिनरी साउंड। सर डॉल्बी डॉल्बी साउंड का सर बताइए। हाँ सर ऐसे इंटरेस्ट, मतलब सर ज्यादा तो इसको यूज किए नहीं, हाँ, लेकिन इसको आता है ना, कहीं मतलब कहीं वो मेरे लिखा हुआ लैपटॉप आता है ना, कोई मूवीज या कोई चीज में लिखा हुआ आता है कि डॉल्बी डिजिटल साउंड ये सर करके ना, डॉल्बी ठीक है। साउंड। यस तो सर, देखिए यस अब सर, यही यही बात है, उस समय में लोगों को पता था डिफरेंस, जैसे ये डॉल्बी को हम लोग किसके साथ में वो करते, कंपेयर करते स्टीरियो के साथ में, ठीक है, स्टीरियो यस साउंड के सर, साथ में ना। तो स्टीरियो साउंड, ठीक है, 2 चैनल पे साउंड प्रोड्यूस करता था, ठीक है, मतलब 2 डिस्क्रीट चैनल्स पे साउंड दे सकता था। तो मतलब एक स्पीकर से अलग और एक स्पीकर से अलग चीजें आपको सुनाई दे रहा था नॉर्मली, ठीक है। तो टू यस सी सर। एच ए एन एल चैनल है ना, ठीक है। तो उसको एक कर दिया सर। ने उसको एक नहीं कर दिया, अब हो गया है मतलब 6 चैनल साउंड हो गया है, ठीक है। ओके। तो जिसको 5:1 में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है असल में, ठीक है, CHANNEL। इसका सर हाँ एप्लीकेशन मतलब पहले से मेरे लैपटॉप में दिया हुआ डॉल्बी साउंड का हाँ, सर। डॉल्बी साउंड का, बट देखा। वो सूडो डॉल्बी है, वो डॉल्बी नहीं एक्चुअली में, दैट इज सूडो डॉल्बी, ठीक है। सूडो ओके। डॉल्बी का मतलब होता है, देखिए स्पीकर कितना है आपके लैपटॉप में, 2 ही है ना, यस सर। ठीक है। तो अब दो 6 स्पीकर का साउंड कैसे निकालेगा, है ना। यस तो सर। वो हो गया बुद्धू बनाने वाला चीज, ठीक है, वो हो गया बुद्धू बनाना चाहिए, ठीक है, एक फील आता है थोड़ा बहुत, एक इफेक्ट आता है, दैट्स अ डिफरेंट थिंग, यस ठीक है। सर। बट वो ट्रू यस नहीं है, सर। उसको ट्रू डॉल्बी डिजिटल नहीं बोलेंगे हम लोग। आपको ट्रू डॉल्बी डिजिटल के लिए ना मतलब स्पीकर सेट चाहिए होगा, ठीक है, बिना स्पीकर सेट का नहीं होता है। प्लस मतलब देर आर मतलब ये एम्पलीफायर्स जिसमें ऑप्टिकल फाइबर, जो सेम केबल ना जो आप इसमें यूज करते हैं, क्या बोलते हैं, जो हम लोग अभी इंटरनेट के लिए यूज नहीं करते हैं, जो केबल जो मॉडेम में जाता है, स्क्वायर टाइप का प्लग होता है ना,
तो यस सर। एकदम वही वाला, मतलब ये ऑप्टिकल फाइबर वाला केबल भी यूज होता है इसके लिए, 5.1 के लिए लॉसलेस, अगर आपको ना साउंड चाहिए, एकदम अच्छा साउंड चाहिए, तो वो वाला तार यूज होता है इसमें। तो वो तो दिखता नहीं है अभी भी, अभी तो हम लोग जैक ही यूज करते हैं ना स्पीकर के लिए नॉर्मल। यस सर। ठीक है। यस सर। तो जैसे अगर आप 5.1, ठीक है, ये एस यू आर आर ओ एन सराउंड साउंड सिस्टम, तो सब बनाते हैं, सोनी वगैरह सब बनाती है, देखिए इस तरह का एक स्पीकर सिस्टम आता है, ठीक है। तो जैसे बोस का भी आ रहा है, ठीक है, तो नहीं ये वही बोस है शायद, ठीक है, बट दिस इज वेरी चीप एक्चुअली, ये गलत है, ये वाला ना प्राइस इज रॉन्ग एक्चुअली, है ना। जैसे आप देखिएगा नीचे में जाके कि जो असल में जो ये है कंपनीज है, जब वो लोग बनाती है, सब सब गलत प्राइस है, ये सब है ना, ठीक है, दिस ऑल रॉन्ग प्राइस। ये हो सकता है लॉजिटेक का, ठीक है, बट अभी एक्चुअली अमेजन में आते हैं, ठीक है, ये वाला में आते हैं, और देखते हैं यहाँ पे, तो यूल सी जो अच्छा ब्रांड्स का, जैसे सोनी वगैरह का है ना, ठीक है, जैसे देखिए सोनी का आ रहा है 36,000 का, देखिए है ना, ठीक है। तो ये देखिए, तो ये जो दिया है साउंड बार, जो आप टीवी के सामने में रख सकते हैं, दिस वन, ठीक है। तो जिसमें 3 चैनल है, आप देख सकते हैं 3 टुकड़ा है, इसको 3 जगह आप डिवाइड भी कर सकते हैं चाहने से, है ना, दिस वन, ठीक है। तो एंड दीज आर टू, ठीक है, तो इसको प्लेस कैसे करना है, ये जो आपका साउंड बार है, इसको टीवी के सामने फ्रंट में रख दीजिए, आप चाहने से इसको थोड़ा अलग अलग भी कर सकते हैं, जैसे इसको आप यहाँ पे लेफ्ट में रख दीजिए, इसको राइट में रख दीजिए, और एक चैनल सेंटर में पड़ा हुआ रहेगा, ठीक है ना। और ये दोनों आपके पीछे होना चाहिए, जहां बैठते हैं ना उसका पीछे में होना चाहिए, ठीक है। तो देखिए, मतलब इससे क्या होता है ना, इससे ऐसा एक्सपीरियंस क्रिएट किया जाता है जैसे आप खुद, मतलब ये मूवी के अंदर में या जो भी चल रहा है उसके अंदर में बैठे हुए हो, ठीक है। तो जब मूवी में भी कोई साउंड रियर से आएगा, तो वो आपको भी रियर से वो साउंड मिलेगा, ठीक है, मतलब वो फ्रंट से साउंड नहीं ओके आएगा। सर। तो आपको लगेगा कि नहीं मैं ओके बैठा सर। हुआ हूं अंदर में, है ना, ठीक है, आई एम सिटिंग इनसाइड, ठीक है। और फिर से अगर जैसे मान लीजिए कोई 2 कैरेक्टर आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, दाएं और बाएं, ठीक है, तो जब बाएं वाला बात करेगा, आप देखिएगा बाएं वाला स्पीकर से आवाज आएगा, फ्रंट लेफ्ट से, ठीक है। और जो दाएं में कैरेक्टर है उसका आवाज कहाँ से आएगा, राइट से आएगा, है ना, ठीक है। तो मतलब आपको एक वर्चुअल इफेक्ट मिलेगा कि आप भी वहीं पे बैठे हुए हैं, और मतलब मतलब क्या हो रहा है वो समझ में आ रहा है वहां से, है ना, ठीक है। अगर ओके सर। बारिश हो रहा है, ठीक है, मतलब जैसे कैरेक्टर्स आए इनसाइड हाउस, ठीक है, और मतलब घर के बाहर में वहां पे बारिश हो रहा है, तो आपको सब स्पीकर से साउंड आएगा, आपको लगेगा कि नहीं आप ही घर के अंदर में और बाहर बारिश हो रहा है बोल के, ठीक है, उस तरह का साउंड आना चालू हो जाएगा, ठीक है। तो मतलब एक, मतलब वो वर्चुअल एक फील मिलेगा आपको, ठीक है, कि मतलब ये एग्जैक्टली exactly वही चीज हो रहा है, ठीक है। प्लस देखिए साउंड 2 टाइप का होता है, एक हाई फ्रीक्वेंसी, एक लो फ्रीक्वेंसी का साउंड होता है, ठीक है। हाई फ्रीक्वेंसी जो पतला वाला साउंड होता है वो है ना, ठीक है, जो नॉर्मली ट्विटर से निकलता है। तो इसमें 3 टाइप का नॉर्मली ये रहता है, स्पीकर्स रहता है, ट्विटर, ठीक है, एक को ये मिड रेंज बोलते हैं, ठीक है, जिसको ड्राइवर से बोलते हैं, और एक वूफर होता है, ये सब वूफर। तो ये देखिए वूफर भी दिया हुआ है, जिससे कि क्या होगा, आपका बेस जो होता है ना, तो वो निकलेगा, ठीक है। तो जैसे म्यूजिक में तो बेस हम लोग जानते ही है, बट जब मूवी भी देख रहे हैं, तो जैसे कोई बम ब्लास्ट हुआ, ठीक है, तो उसका साउंड इससे आएगा, ठीक है, मतलब जो ट्रू टू लाइफ साउंड को निकालने के लिए कोशिश करेगा, देखिए, है ना, ठीक है। तो देखिए, तो इसका दाम कितना है, 26,000 बता रहा है, ठीक है। अब ये सब तो नीचे में जो आ रहा है, इसे तो फालतू वाला सब है, ठीक है। और उसके बाद में और देख सकते हैं, सब बोट भी बना रहा है, ठीक है। तो बोट कितना का बना रहा है, 14,999 का ये बना रहा है, देखिए ना, ठीक है। और वो सोनी वाला 600 वॉट का था, ये 260 वॉट का है, ठीक है। अच्छा, यस आजकल सर। क्या होता है, आजकल जो वॉट लिखता है वो ओरिजिनल वॉट है, लेकिन जब हम लोग जब आप लोग की एज में थे, ठीक है, दैट टाइम एक दूसरा वॉट भी आता है, इसको पीएमपीओ बोलते थे, आजकल वो पीएमपीओ खत्म हो गया, बिकॉज लोग एजुकेटेड हो गए थोड़ा सा, है ना। पीएमपीओ में भी दिखा देता, तो पीएमपीओ में दिखा था 5,000 वॉट, पीएमपीओ ऐसे करके दिखाता था, ठीक है, ये देखिए। तो उसका फुल फॉर्म यस होता था सर। पीक म्यूजिक आउटपुट, पावर आउटपुट। तो ये नकली होता था, मतलब ये, मतलब हम लोग वो वॉट में ढूंढते कि कितना शोर कर सकता है स्पीकर, एक्चुअली कितना पावर है उसका ना, ठीक है, साउंड प्रोड्यूस करने का। तो वो यूनिट जो होता है उसको आरएमएस बोलते हैं हम लोग, है ना, ठीक है। तो वो आरएमएस में आता है, ठीक है, यस ये सर। देखिए ना, यहाँ पे भी आ रहा है पीएमपी टू आरएमएस कर गया ना, ठीक है। तो देखिए ना, तो आरएमएस वैल्यू विल बी जस्ट 1/4 ऑफ पीएमपीओ करके, है ना, ठीक है। तो देखिए अगर 250 वाट आरएमएस है, तो वो 1,000 वाट पीएमपीओ होगा, देखिए ना, इस तरह से, ठीक है। तो नॉर्मली पहले कंपनीज बेको बनाता, वो लोग हम लोग को पीएमपीओ में बताते रहता था चीजें ना, ठीक है, इतना पीएमपीओ उतना पीएम, लोग बोलते थे मेरा 5,000 वाट का है, मेरा इतना का है, देखिए। तो ज्यादातर सोनी का ही अच्छा आ रहा है, ठीक है, सोनी फिलिप्स से सबका अच्छा आ रहा है, देखिए दाम भी काफी है सबका, है ना, ठीक है। थोड़ा सस्ता भी है, बट द क्वालिटी विल नॉट बी दैट गुड, है ना, ठीक है। तो फिलिप्स का भी है, नॉट बैड एक्चुअली, ठीक है, रेटिंग्स तो ठीक ही मिला हुआ है यहाँ पे। तो दीज आर एक्चुअली वो 5.1 डॉल्बी डिजिटल जो हम लोग बोलते हैं, ये देखिए लिखा हुआ है ना, देखिए 5.1 चैनल करके, है ना, ठीक है। और यस गेम्स में सर। भी काफी मदद मिलता है, स्पेशली जैसे आजकल का जो गेम्स है, ठीक है, तो ये तो हम लोग ने खेला हुआ ही नहीं है आजकल के गेम्स, जैसे वो पबजी है या फ्री फायर है, ठीक है, आई हैव नेवर प्लेड इट, ठीक है। तो ये सब टाइप का गेम्स में क्या होता है ना, जैसे हमारे टाइम में सबसे आईआईटी तक में हम मैंने देखा होता खेलते हुए उस गेम को, ठीक है, इट वाज क्वेक 3, ठीक है।
तो क्वेक 3 मैं भी बहुत खेला करता था। तो क्वेक 3 क्या था, इट वाज अ फर्स्ट पर्सन शूटर गेम, ठीक है, जस्ट लाइक पबजी एंड ऑल दो थिंग्स, बट इसमें स्ट्रैटेजी नहीं लगता था, ठीक है, थोड़ा भी है ना। तो इसमें क्या होता था कि इधर से भी कोई आपको गोली मार रहा है, उधर से मार रहा है, और नॉर्मली ये भी नेटवर्क में खेला जाता था, बट नेटवर्क वाज अ क्लोज नेटवर्क, नॉट ऑन इंटरनेट, जैसे अभी पबजी और ये फ्री फायर वगैरह है, ठीक है। तो मतलब आप अपना से एक नेटवर्क बनाइए, उस नेटवर्क में इसको खेलिए, ठीक है। तो हम लोग कॉलेज वगैरह में भी खेलते थे इसको, है ना। तो अभी क्या होता था उसमें, मान लीजिए कि जैसे आगे तो आपको दिख रहा है, ठीक है, कि कौन है नहीं है, बट पीछे से अगर कोई शूट कर रहा है तो आपको कैसे पता चलेगा। तो इफ यू आर हैविंग अ 5-1 सेटअप है ना, साउंड सिस्टम है, तो अगर कोई गोली चला, ठीक है, तो स्पीकर आपको बता देगा कहाँ से चला, ठीक है। तो अगर पीछे से चला तो आपको पीछे का स्पीकर से ही आवाज आएगा। तो लाइक दैट यू कैन नो, अगर आप इतना मतलब अवेयर है, ठीक है, गेम में, मतलब गेम खेलना सीख गए हैं और आप वो साउंड से भी समझ रहे हैं चीजों को, ठीक है, देन इजीली यू विल बी एबल टू फाइंड आउट कि अच्छा कोई पीछे से मतलब शूट कर रहा है जो भी है, ठीक है। तो वैसे करके मतलब ज्यादा रियलिस्टिक बनाने के लिए ये सब चीजें था, देखिए ना, ठीक है। तो ये सब चीज अभी देखिए, मैंने एक बुक्स में नहीं पढ़ा हुआ था, ये सब हम लोगों ने लिव किया है, जिया है एक्चुअली में। तो मेरे पास में भी हुआ करता था ऐसा, ठीक है, 5-1 साउंड सिस्टम वगैरह सब था मेरे पास में भी, है ना, ठीक है, आई हैड इट, ठीक है। एंड फ्रॉम देयर आई लर्न ऑल दिस थिंग्स, ये सब क्या होता है, ठीक है। और इसमें जानबूझ के 5-1 लिखा रहता है, बिकॉज 5 जो चैनल है वो सिमिलर है, मतलब सेम टाइप का साउंड जाता है, बट ये जो 1 जो लिखा हुआ है ना, ये लो फ्रिक्वेंसी चैनल होता है, जिसमें सब वूफर कनेक्ट होता है नॉर्मली, ठीक है। तो आपने देखा ना, सब में बड़ा सा डब्बा रखा था सब वूफर का, ठीक है। यस सर। तो वो कनेक्ट होता था इससे, तो इसीलिए इसको 6 यस चैनल नहीं सर। बोल के इसको 5-1 चैनल बोला जाता था, ठीक है। और ये पुराना स्टीरियो है। नॉर्मली आप देखिएगा कोई भी टाइप का हम लोग डिवाइस लेते थे उसमें 2 स्पीकर जरूर मिलता था हम लोग को, है ना, ठीक है। फोन में पहले नहीं था। तो जिसमें सिंगल चैनल होता है उसको मोनो बोलते हैं, ठीक है। अभी भी एक टेप रिकॉर्डर मेरे घर में पड़ा हुआ है, ठीक है, जो मोनो है, वो बहुत पुराना है, ठीक है, एक्चुअली में, है यस ना। सर। तो पापा बोलते हैं कि जब मेरा जन्म हुआ था उसी साल खरीदा हुआ था, और आज तक हम लोगों ने उसको रखा हुआ है, ठीक है। और बहुत अच्छा क्वालिटी का सामान था और आज तक पड़ा हुआ मेरे घर में, यस सर। ठीक है। तो देर वॉज अ मोनो, मतलब सिंगल चैनल था उसमें, ठीक है, एक स्पीकर था, ठीक है, बट साउंड वाज रियली गुड, ठीक है, उसका भी, है ना। और फिर बाद में हम लोगों ने तो बहुत सारा खरीदा उसके बाद, तो वी हैड लॉट्स ऑफ स्टीरियो डिवाइसेस, टीवी था, टेप रिकॉर्डर्स था, ठीक है, लॉट्स ऑफ थिंग्स। फिर बाद में एक समय में हम लोग इसमें आए ना, ठीक है। तो देखिए ना, जब मतलब ये सब जारगॉन सा एक समय यस में सर। चलता था, ठीक है। फिर और एक चीज आया था, ज्यूक बॉक्स करके। तो जो आजकल का ये MP3 प्लेयर वगैरह जो भी बोलते हैं ना, उसके एक समय में हम लोग यस ज्यूक सर। बॉक्स बोलते थे ना, ठीक है। मतलब ढेर सारा गाना एक बॉक्स के अंदर में, ठीक है। ये उस समय के लिए मतलब अजूबा था ये सब चीजें, ठीक है। तो ये 5 CD चेंजर क्या होता था कि जैसे नॉर्मली एक DVD प्लेयर या एक CD प्लेयर में एक ही ड्राइव होता है ना, जहां आप एक CD डाल सकते हैं। बट ऐसे ऐसे मतलब ये आया था, CD प्लेयर्स वगैरह आया था, जहां पे मतलब आप 5-5 CD, 3-3 CD डाल सकते हैं ना, और चला सकते हैं। तो उसका एडवांटेज क्या था, 5 CD CHANGR चेंजर, CD प्लेयर, ये सब कार में भी आ रहा था, ठीक है, कार वगैरह में भी आता था। देखिए ना, ऐसे ऐसे करके ये सब था, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है 12 डिस्क तक के चला सकता है ये वाला जो है ना, ठीक है, 12 डिस्क तक चला सकता है। तो ये सब कंपनी का आता था, JVC वगैरह का ज्यादातर, ठीक है। तो यहाँ पे भी देखिए 5 डिस्क सोनी का आ रहा है, ठीक है। तो इसे पुराना आउट ऑफ स्टॉक होगा, अब तो मिलेगा नहीं मेरे ख्याल से, ठीक है। तो इससे बेनिफिट क्या होता था, जैसे उस जमाने में आज की तरह थोड़े ना चीजें था कि मतलब आपके पास फोन है, या आज जैसे स्ट्रीमिंग म्यूजिक हम लोग सुन रहे हैं, ठीक है। तो ये सब अगर आज का जनरेशन का बच्चा लोग को बताया जाएगा, सब बोलेगा अरे ऐसा भी होता था, है ना। दिस काइंड ऑफ ये प्लेयर मेरे पास यस पड़ा हुआ सर। है, यहाँ पे पड़ा हुआ है मेरे पास, है ना, ठीक है, ये वाला। तो ये भी स्टीरियो है, देखिए 2 लगा हुआ है, ठीक है। और ऊपर में इसमें CD डालते थे, तो ये सिंगल CD डालने के लिए था, ठीक है। तो ये जो है, इसमें 5 डिस्क आप फिट करके रख सकते हैं, ठीक है। और फिर उसमें से आप रैंडमाइज कर सकते हैं जो भी टाइप से आप फिर गाना वाना बजा सकते हैं ना, ठीक है। तो नॉर्मली एक डिस्क कितना, 1 घंटा मतलब 80 मिनट्स का होता था नॉर्मली, है, ठीक है। तो 1 आवर मान के चलते हैं हम लोग। तो 5 घंटा तक का म्यूजिक आप इसमें बजा सकते थे, मतलब पार्टी वगैरह के लिए अच्छा रहता था ये ना, ठीक है। तो दिस वॉज वेरी पॉपुलर, ठीक है, एक समय में। लेकिन अब देखिए, यस अभी सर। सबका जमाना खत्म हो गया, बिकॉज नाउ वी हैव स्ट्रीमिंग म्यूजिक, है ना, फोन में ही हमारा सारा चीज आ गया, ठीक है, लाइक दैट। तो इस जमाना का लगभग बात यहाँ पे यस किया सर। जा रहा है, ठीक है ना, यहाँ पे जो भी है, ठीक है। तो खैर एनीवेज, तो क्योंकि एग्जांपल थोड़ा सा आउटडेटेड हो गया देखा जाए तो, एंड नाउ सी इंस्टेड ऑफ प्रोजेक्टर आई हैव सीन टेलीविजन का इस्तेमाल हो रहा है, ठीक है। बिकॉज टेलीविजन में मतलब जो स्क्रीन होता है, लेट्स नॉट कॉल देम टेलीविजन एक्चुअली, बिकॉज टेलीविजन में एक ट्यूनर होना चाहिए, ठीक है, जो चैनल ट्यून करेगा ना। नाउ दे आर सिंपली स्क्रीन, फ्लैट पैनल स्क्रीन, है ना, एंड विथ टच फैसिलिटी, है ना। जैसे अभी आप बाईजूस का ऐड देखते होंगे, है ना। तो जो ट्यूशन सेंटर का लोग नया ऐड लाया है ना, कि अब ये लोग क्या कर यस रहा सर। है, बायजूस अब देख लिया कि ऑनलाइन सक्सेसफुल नहीं है, ठीक है। ऑनलाइन इज नॉट सक्सेसफुल एक्चुअली, ठीक है। देखिए ऑनलाइन कहाँ यस सक्सेसफुल सर। है, लाइक अस वट एवर वी आर डूइंग, है ना, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा बहुत सक्सेसफुल है ऑनलाइन, ठीक है। बट मतलब कोई भी चीज अगर मतलब ऑफलाइन होता तो मेरे ख्याल से भी ज्यादा अच्छा रहता, मतलब एक मिक्सचर होना चाहिए ना, कि जहाँ पे मान लीजिए समय नहीं है, ठीक है, देयर इज जोग्राफिकल बाउंड्री, देन ऑब्वियसली ऑनलाइन इज गुड, ठीक है। बट अदरवाइज
ऑफलाइन में क्या मिलता है, मतलब ऑफलाइन में ज्यादा अच्छा से हम इंटरेक्ट कर सकते हैं एक्चुअली में, है ना, ठीक है। और फोकस भी ज्यादा रहता है मेरे हिसाब से, ठीक है, लाइक दैट। तो अभी बायजूस देख लिया कि नहीं, ये ऑनलाइन कुछ नहीं चलने वाला है, खास करके इंडिया में नहीं चलेगा, ठीक है। बिकॉज अभी भी मतलब लार्ज शेयर ऑफ इंडिया इज रूरल एक्चुअली, ठीक है, अर्बन तो हुआ नहीं है पूरा पूरा इंडिया, ठीक है। तो रूरल है। जैसे अभी भी क्या होता है कि जो मेरा गांव में स्टूडेंट्स है, ठीक है, तो वहां पे कोई रिलेटिव्स वगैरह आता है, कोई बच्चा ऑनलाइन पढ़ रहा होता है, तो बोलता है कि ऑनलाइन क्या पढ़ाई होता है, ऐसे करके, ठीक है, लाइक दैट। तो अभी भी मतलब मेंटालिटी यस वैसा सर। नहीं है ना। तो खैर, ठीक है। यस और सर। बहुत सारा चीजें हैं। तो अभी बायजूस भी क्या क्या है, बायजूस भी ऑफलाइन क्लासेस स्टार्ट कर रहा है, ठीक है। तो वो लोग ट्यूशन सेंटर्स बना रहा है ना। तो ट्यूशन यस सेंटर्स सर। में क्या करेगा, मतलब आपका क्लासेस लेगा। और एकदम पिंक पिंक टाइप पे बिल्डिंग बना रहा है वो लोग, है ना। तो शाहरुख खान तो पहले से ब्रांड ब्रांड एम्बेसडर था ही इसका, ठीक है। तो वही अभी वो कर रहा है, क्या बोलते हैं, एड यस वर्ड आता सर। है। और उसका स्लोगन भी है, ठीक है, आप अपने बच्चों को बायजूस ट्यूशन सेंटर छोड़ो और बाकी सब हम पे छोड़ो करके, है ना, ठीक है। कि मतलब वो लोग का एग्जाम प्रिपरेशन से लेके सारा चीज हम लोग करा देंगे बोल के। तो अब वो तो झूठ है मालूम है, जो स्लोगन है वो ड्रीम है, नथिंग एल्स एक्चुअली, ठीक है। जब तक बच्चा मेहनत नहीं करेगा तो कुछ नहीं होने वाला है, ठीक है। एंड ये जो इस यस यहाँ पे सर। मैं बात जो पॉइंट करना चाह रहा था, अच्छा, इवन ये जो अभी शो चल रहा है बच्चा लोग का रियलिटी प्रोग्राम, ये क्या है, सुपरस्टार सिंगर करके, ठीक है, सैटरडे संडे आ रहा है। उसको बायजू स्पॉन्सर कर रहा है। तो बीच में बायजू अपना एक ऐड डालता है वहां पे, मतलब जबरदस्ती का, मतलब वो बच्चा लोग को लेके ही। तो मतलब वो दिखाता है कि वो बच्चा लोग को लेके जा रहा है ये बायजूस ट्यूशन सेंटर में और डेमो दे रहा है ना, ठीक है। तो वहाँ डेमो में दिखाता है कि दे आर हैविंग ए ह्यूज स्क्रीन इन द क्लास, ठीक है, अराउंड 60-70 इंच का एक स्क्रीन लगा हुआ होगा, विच इज अ टेलीविजन काइंड ऑफ स्क्रीन, ठीक है, जो हमारा मॉनिटर्स होता है वैसा टाइप का, नॉट प्रोजेक्टर एनीमोर, ठीक है। जैसे स्कूल में जो ये चलता है, स्मार्ट क्लासेस चलता है, उसमें प्रोजेक्टर है, ठीक है। बट इसमें प्रोजेक्टर नहीं है। ये स्मार्ट स्क्रीन का इस्तेमाल कर रहा है ये लोग, और उसी को टच कर रहा है, ठीक है, उसी को टच से चला रहा है वो सबको, है ना, ठीक है। तो ये जो टेक्नोलॉजी यहाँ दिखा रहा है अब ये थोड़ा सा आउटडेटेड है, ठीक है, यूजिंग प्रोजेक्टर एंड स्क्रीन। तो अब आजकल लोग क्या करते हैं, बड़ा बड़ा साइज का मतलब स्क्रीन ही ले लेता है, ठीक है, लाइक दैट, है ना। और देखिए अभी अभी का जमाना ऐसा हो गया ना, आई स्टिल रिमेम्बर, अभी राखी के दिन में मेरी ये दीदी का ये बेटा आया हुआ था जो 2 साल का है ना, ठीक है। तो ये मेरा जो हॉल है, हॉल में सामने में एक शोकेस बना हुआ है, ठीक है। तो अभी मेरा तो बेटा बड़ा हो गया तो थोड़े नहीं चढ़ता उसके ऊपर में, तो हम लोग को कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। तो बट ये आया बहुत बदमाश है बच्चा भी, ठीक है, तो ये शोकेस के ऊपर चढ़ गया, ठीक है। और ये क्या कर रहा है, ये टीवी में टच कर रहा है, जैसे अभी टीवी में भी यूट्यूब भी चलता है मेरा। टीवी बंद रहता है नॉर्मली, है ना, कोई टाटा स्काई नहीं, कुछ भी नहीं।